यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1426 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पद 21। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए। ज्ञान शब्द को हम हमेशा सकारात्मक तरीके से ही लेते हैं, परंतु प्रेरित पौलुस अपना शिष्य तीमुथियुस को यह समझा रहा है कि ज्ञान ऐसा भी है जो लोगों को ईश्वरीय विश्वास से भटकाता है। वो कौन सा ज्ञान है जो लोगों को परमेश्वर से भटकाता है? रोम के अधीन होने के पूर्व इफिसुस, कुरिन्थ आदि कई क्षेत्र यूनान के अधीन थे। यूनानी साम्राज्य के अस्त होने के बाद इन सभी इलाकाएं रोम के अधीन हो गए थे। प्रभु यीशु मसीह और प्रेरितों के जमाने में अर्थात पहली शताब्दी में इन सभी क्षेत्र रोम साम्राज्य के अधीन में थे, परंतु इसके बावजूद भी यूनानी सभ्यता का प्रभाव लोगों के ऊपर से नहीं हटा था। यहाँ तक रोमी शासनकाल के समय भी पढ़े लिखों की भाषा यूनानी थी। इतिहास पढ़ने वाले लोग इस बात को अवश्य जानते हैं कि पौराणिक यूनान दर्शन शास्त्र के उद्गम स्थल था। यूनान के कई दर्शन शास्त्री जैसे सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल आदि लोगों की शिक्षाएं आज भी हमारे विद्यालयों में सिखाई जाती है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि यूनान के दर्शन शास्त्र एवं दार्शनिकों का प्रभाव उस जमाने के लोगों पर कितना था। इफिसुस की कलीसिया में प्रचलित कई झूठी शिक्षाओं का उद्गम भी यही दर्शन शास्त्र ही था, जो उन दिनों में समाज में अत्यधिक प्रचलित था। दर्शन शास्त्र और परमेश्वर के वचन पर आधारित विश्वास के बीच में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। तत्व ज्ञान अथवा दर्शन शास्त्र, जिसे हम अंग्रेजी में फिलोसफी कहते हैं, बुद्धिशाली मनुष्य अपने मस्तिष्क की मदद से प्राप्त करने वाला ज्ञान है जो वे लोग दूसरों के साथ बांटते हैं। फिलोसफी अथवा दर्शन शास्त्र को आप कभी भी एक बेमतलबी बात नहीं समझिएगा। यूनानी दर्शन शास्त्र हो या भारत के ऋषि मुनियों के द्वारा प्रचलित तत्व ज्ञान, ये बेकार की बातें नहीं है। मेरा कहना वो नहीं है कि ये सब बेकार की बातें हैं। ये बहुत सारे सांसारिक ज्ञान से समृद्ध है। यूनानी दर्शन शास्त्र हो, भारतीय दर्शन शास्त्र हो, इसमें बहुत सारे सांसारिक ज्ञान है। दर्शन शास्त्रों की मदद से आप प्रकृति एवं मानसिक विचारधाराओं के बारे में काफी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप बोलो, हिप्पोक्रेटस को, जो एक यूनानी दार्शनिक था, वैद्य शास्त्र का पिता कहते हैं। वैद्य शास्त्र के संबंध में उन्होंने लगभग 70 से अधिक पुस्तकों की रचना की थी, जिसका अध्ययन आज भी ज्ञानियों के द्वारा किया जाता है। आपको मालूम हो कि हिप्पोक्रेटस की मृत्यु यीशु मसीह के जन्म से भी लगभग 375 वर्ष के पूर्व हो चुकी थी। आप समझिए कि उतने पुराने समय में उनके पास इस दर्शन शास्त्री हिप्पोक्रेटस के मस्तिष्क में दवाइयों के बारे में, इलाज के बारे में बहुत बड़ा ज्ञान था। आप सुश्रुत और चरक के नाम अवश्य सुने होंगे। ये दोनों भारतीय दर्शन शास्त्री एवं चिकित्सक थे। सुश्रुत को भारतीय शल्य चिकित्सा के, सर्जरी के पिता कहते हैं। दोनों ने, सुश्रुत और चरक दोनों ने क्रमशः सुश्रुत संहिता और चरक संहिता नामक 2 पुस्तकों की रचना भी की थी। मैं इन उदाहरणों को इसलिए आपके ध्यान में ला रहा था कि आप ये समझे कि दर्शन शास्त्र कोई खराब चीज तो नहीं है। सांसारिक जीवन के लिए लाभदायक कई ज्ञान की बातें दर्शन शास्त्रों में उपलब्ध था। इसलिए ही पहली शताब्दी में दर्शन शास्त्र का प्रभाव इतना अधिक था कि मसीही शिक्षकों के ऊपर भी इसका प्रभाव इतना ज्यादा था कि वे लोगों ने दर्शन शास्त्र की बातों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा के साथ मिलाया और कलीसिया में सिखा करके लोगों को भटकाने लगा। दर्शन शास्त्र का पराजय क्या था? दर्शन शास्त्र खराब चीज नहीं है, मैं आपको बताया, परंतु दर्शन शास्त्र का पराजय क्या था? दर्शन शास्त्र का पराजय यह था कि लोग इस मानसिक ज्ञान की बातों के सहारे
परमेश्वर को खुश करने की, परमेश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करने लगा। मनुष्य मस्तिष्क की बातें कई हद तक हमारे सांसारिक जीवन के लिए लाभकारी है, परंतु आत्मिक जीवन के लिए मानसिक ज्ञान, तत्व ज्ञान, दर्शन शास्त्र बिल्कुल लाभकारी नहीं है। उदाहरण के लिए बोलूं, हिपोक्रेटिस की दवाइयों की मदद से या सुश्रुत के शल्य चिकित्सा की मदद से शरीर की बीमारी ठीक हो जा सकती है, परंतु आत्मा और प्राण में लगा हुआ पाप से मनुष्य को मुक्ति पाने के लिए हिपोक्रेटिस की दवाई और सुश्रुत का शल्य चिकित्सा कोई काम नहीं आता है। मनुष्य को पाप का दंड से बचाने के लिए परमेश्वर को ही मनुष्य बनकर जगत में आना था। उनके पाप बलि और पुनरुत्थान के बिना मनुष्य को पाप से मुक्ति पाना असंभव बात थी। जी हाँ, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच डेरा किया। वो वचन जो सृष्टि करता है, न्याय करता है और उद्धार भी देता है। वो सनातन वचन देह रूप में आया, वो है परम पवित्र प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का पूर्ण अवतार, जो हमारे बदले पाप बलि होकर पुनरुत्थान पाया। उद्धार और मुक्ति यीशु मसीह में है, क्योंकि वही है परमेश्वर का शाश्वत वचन। वही वचन का लिखित रूप है पवित्र शास्त्र बाइबल, जो हमें पाप विमुक्ति और अनंत जीवन की बातें सिखाती है, क्योंकि इसमें परमेश्वर की सामर्थ्य है जो विश्वास करने वालों में कार्य करती है। दर्शन शास्त्र से मनुष्य कभी भी उद्धार और अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें मनुष्य मस्तिष्क का ज्ञान है, परंतु परमेश्वर का वचन में परमेश्वर की सामर्थ्य है। जो उस पर विश्वास करता है उसमें परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य करता है। इसलिए ज्ञानी पौलुस तिमुथियुस को समझा रहा है, बेटा तिमुथी, दर्शन शास्त्र में कुछ अच्छाइयत तो जरूर है, परंतु उसमें ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, उसमें ईश्वर की सामर्थ्य नहीं है जो मनुष्य को उद्धार दे सकता है, मनुष्य को धर्मी बना सकता है, मनुष्य को अनंत जीवन दे सकता है, मनुष्य को पिता परमेश्वर से मिला सकता है। वो सामर्थ्य दर्शन शास्त्र में नहीं है, वो सामर्थ्य केवल परमेश्वर के वचन में ही है। इसलिए ही इस मानुषिक ज्ञान के पीछे पड़कर, दर्शन शास्त्र के पीछे पड़कर कई लोग विश्वास से भटक गए। तुम ऐसा नहीं करना बेटा, पौलुस तिमुथियुस से कह रहा है। पवित्र शास्त्र के वचनों को थामे रहना, जो तुम्हें उद्धार और शाश्वत जीवन देगा। मुझे सुनने वाले सभी प्रिय भाई बहनों को एक और धन्य दिन की शुभकामनाएं देते हुए आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम देता हूँ। परमेश्वर का वचन को थामे रहे, मनुष्य की ज्ञान की बातों में नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन जिसमें परमेश्वर की सामर्थ्य है उसे थामे रहने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करे। मारानाथा। मुक्ति का द्वार है, संत को मार्ग का दर्शक है, विश्वास जो करते हैं उसके लिए अनंत जीवन का साधन है।